नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों को हिंदी क्षितिज काव्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है सूर के पद। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं, जो उनकी प्रसिद्ध रचना सूर सागर से भ्रमर गीत में संकलित किए गए हैं, जिसका पहला पद मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय बच्चों, ध्यान देकर सुने और अपनी अपनी पुस्तक खोलें। पहला जो चैप्टर है सूरदास का, पेज नंबर है इसका 5। तो देखिए, मैं पहला पद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टिन रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से बिल्कुल अनजान हो, अर्थात तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है, अर्थात आप कृष्ण के प्रेम से परिचित नहीं हो। अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात नीरस, रहत माने रहते हो, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा, नाहिन अर्थात नहीं, अनुराग अर्थात प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप निरंतर कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी आप कृष्ण के प्रेम के महत्व को नहीं जानते हो। इसी कारण आप कृष्ण के प्रेम धागे में नहीं बंधे हो, तथा आपका जो हृदय है वो कृष्ण के प्रेम से वाकिफ नहीं है। पुरैन पात रहित जल भीतर, ता रस देह न दागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी दशा उस कमल के पौधे के समान है, जो कि जिसकी जड़ें पानी में होती हैं, लेकिन जो फूल होता है वो पूर्ण रूप से जल से ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, आप कृष्ण के पास रहते तो हो, लेकिन आप कृष्ण के प्रेम को नहीं जानते हो। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी। तथा आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गागर इतनी चिकनी हो जाती है कि वह पानी में डूबी रहती है, लेकिन फिर भी पानी की एक भी बूंद उस गागर पर नहीं रुकती है, वही स्थिति आपकी है। आप कृष्ण के पास रहते तो हो, लेकिन कृष्ण का प्रेम आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टिन रूप परागी।
प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। आपने आज दिन तक प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है तथा आप किसी भी रूप पर मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ बेबस होकर उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, आप भले ही कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, लेकिन मैं तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरी वही दशा है जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में लिपटी रहती हैं, गुड़ में ही जीना चाहती हैं, गुड़ में ही मरना चाहती हैं, उसी प्रकार से हे उद्धव, मैं कृष्ण के प्रेम में जीना चाहती हूँ, कृष्ण के प्रेम में ही मरना चाहती हूँ। कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है। बच्चों, कविता की भाषा ब्रज है, पद गेय है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है तथा यहाँ पर गोपियाँ परम ज्ञानी कृष्ण के संदेश वाहक उद्धव पर तंज कस रही हैं तथा उद्धव का कृष्ण के प्रति प्रेम न होने के कारण उनका मजाक उड़ा रही हैं। बच्चों, अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरा पद पढ़ाऊँगा।